बीजेपी के साथ आज नीतीश कुमार बैठा हुआ है तो सिर्फ घोटाले की वजह से। अभी 265 करोड़ का एक पुल गिर गया, 8 साल तक काम कराया उसने, और उस पुल का क्या हाल हुआ? उसमें घोटाला नहीं हुआ तो क्या हुआ? अभी क्या कहते हैं कि वो एक घोटाला जो हुआ था भागलपुर में, सृजन घोटाला, कितना घोटाला है? घोटाले का तो ये सरकार है, सिर्फ सत्ता पक्ष के साथ इसलिए है, बीजेपी के साथ इसकी मजबूरी है कि मैं अगर बीजेपी को छोड़ूंगा तो नरेंद्र मोदी कल मुझे जेल में भेज देगा, तो इसको डर है, इसीलिए आज वो उसमें है। विधायक जी का कहना है कि पिछले 6 सालों में जो काम हुआ है, चाहे वो स्कूल को लेके हो, कॉलेज को लेके हो, या फिर रोड को लेके हो, पुल को लेके हो, उन्होंने जितना विकास किया है उससे पहले कुछ भी काम नहीं हुआ था, उनका ये दावा है। देखिए, हुआ होगा, मैं भी जिला पार्षद बना, पिछले 15 साल पहले भी कोई था, क्या मैं उस पिछले 15 साल को लेके चलूं कि उसने कुछ नहीं किया था मैं भी नहीं करूं? मैंने क्या किया मैं ये चीज दिखाऊंगा, पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, हुआ होगा नहीं हुआ होगा, काम क्या हुआ नहीं हुआ, उससे उनको लोगों ने खराब जाना तब तो आपको लेके आए। आपको लाने का मकसद क्या था कि भाई पिछला विधायक हमारा अच्छा काम नहीं किया, मैं इसको हटा के अच्छा लेके आऊंगा। आपने अगर बेहतर काम किया होगा तो पब्लिक वोट देगी आपको, पब्लिक जानता है यहाँ कि आपने क्या विकास किया नहीं किया है। अगर आपने अच्छा किया होगा तो पब्लिक आपको मौका देगा, अगर नहीं किया होगा तो पब्लिक आपको दिखा देगा। मैं किसी के काम पे प्रतिक्रिया नहीं करने जा रहा कि आपने क्या किया। अगर अच्छा किया होगा, मैं जिला पार्षद रहा, मैंने अगर अच्छा काम किया है तो मुझे लोग आगे वोट देंगे, नहीं किया है तो लोग वोट नहीं देंगे। मैंने भी तो कुछ वादे किए थे अपने यहाँ के क्षेत्र के लोगों से कि भाई 15 साल आप लोगों ने कोई वोट नहीं दिया, हम वोट देंगे, आप मुझे वोट दीजिए, मैं काम कर दूंगा। मैंने अगर उस काम को किया है तो लोग मुझे वोट देंगे। तो उसी तरह से अगर मास्टर मुजाहिद साहब यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों का जो भी विश्वास जीतने काम के द्वारा अगर जो भी वादा किया है, उस वादे को अगर उसने पूरा किया है, यहाँ के लोग अगर खुश है तो लोग उसे वोट करेंगे। सर, बिजली को लेके बात करें अगर, तो उनसे पूछा गया तो वो बताया कि जब आरजेडी सरकार थी, राजद की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, तो बिजली सिर्फ 8 घंटा दिया जाता था और आज का डेट में 20 घंटा बिजली देती है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, मैं आपको बता दूं कि जब राष्ट्रीय जनता दल 15 साल पहले बिहार में था तो डीजल का दाम 25 रुपये था, पेट्रोल का दाम 30 रुपये का था। आज इतना क्यों है? महंगाई बढ़ी, क्यों बढ़ी? हर चीज, पहले हमारे गांव में एक ट्रैक्टर आ जाए तो लोग, एक ट्रैक्टर तो छोड़िए, एक साइकिल आ जाता था तो 2-4 बस्ती के लोग आते थे देखने के लिए। तो क्या मैं उस दिन को आज के दिन पे कंपेयर करूं? आज आपने हर घर में बिजली पहुंचा दिया। कौन ऐसा स्टेट है जहां पे बिजली नहीं पहुंचा है? आप मुझे बताइए। हर स्टेट में बिजली का काम चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, काम चल रहा है। ये तो बेसिक है, ये देना ही है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। पहले लोग यहां से, हम लोग पूर्णिया जाते थे, 1 दिन लग जाता था, आज के डेट में 1 घंटा भी नहीं लगता है। तो ये तो सुधारना ही है। आप किस पे काम करोगे? पिछले 15 साल 20 साल को अगर आज के दिन में आप कंपेयर करना चाहते हो तो ये मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी है। हर चीज बदल रहा है। पहले लोग फुल पैंट नहीं पहनते थे, पहले लोग लुंगी पहन के रहते थे, आज फुल पैंट पहन रहा है। पहले एक कार किसी के घर में नहीं होता था, आज 10 कार में है। ऐसा नहीं है कि पहले के जमाने में लोग गरीब ही सिर्फ थे, अमीर लोग नहीं था, संसाधन नहीं था। अब संसाधन बढ़ा है। पहले के विधायक को अगर 15 लाख मिलता था तो आज 15 करोड़ रुपया मिलता है। तो उसी तरह से विकास हो रहा है हर फील्ड में। तो भाई उस जिस रेशियो में होना चाहिए वो रेशियो कहाँ है? बिहार में जो रेशियो होना चाहिए विकास का, वो रेशियो कहाँ है? आपका इनकम जो होना चाहिए वो इनकम कहाँ है? मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आप पिछले 15 साल में मत जाइए, आज वर्तमान में देखिए। आप कंपेयर करना चाहते हैं तो अपने से बड़े के साथ कीजिए, नीचे से नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब भी वक्त है उन लोगों को, जेडीयू बीजेपी के गठबंधन को, कि सुधरना चाहिए। पिछले 15 साल को देख करके आपने बहुत वोट ले लिया। पिछले 15 साल से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में इसलिए रहे कि हमेशा आपने वही पिछला 15 साल। अब तो बदलिए, आपने 15 साल में क्या किया दिखाइए मुझे। तो ये अब नहीं चलने वाला है। जनता जाग चुकी है। पहले पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अब लोग पढ़े लिखे की तादाद बढ़ने लगी है। हम जैसे नौजवान भी अब जो है अपना एक ठान लिए हैं कि नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं होने देंगे। और सर, सवाल तो नहीं, एक आरोप है एमडी मुंतजिर आलम साहब का कि उन्होंने, क्योंकि आपकी वाइफ जिला परिषद अध्यक्ष है, तो आपको कोई मामले को लेके फ़ोन किया गया, आप उनका फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं लिए, फिर आपको वीडियो व्हाट्सएप में भेजा गया, उस पर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं लिए, ऐसा क्यों? इसे मैं क्या समझूं, लापरवाही या कुछ और? नहीं, लापरवाही या कुछ और नहीं। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि शायद आप एक मीडिया वाले हैं, आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं
और आप बहादुरगंज से हैं, बहादुरगंज विधानसभा से, और भी साथी होंगे आपके वहाँ पे बहादुरगंज विधानसभा से, बहुत सारे लोग हैं बहादुरगंज विधानसभा से या अलग अलग। आप उनसे मेरी बात पूछ लीजिएगा कि मैं फ़ोन रिसीव करता हूँ या नहीं करता हूँ। मैं हमेशा फ़ोन, अगर मेरे पास मिस कॉल रहता है तो मैं कॉल बैक ज़रूर करता हूँ। उनसे मेरी एक बार बात हुई है, और एक बार ठाकुरगंज गया था तो उनसे मेरी मुलाकात भी है, ऐसा नहीं है कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। जब ये मामला हुआ था तो मेरी जो बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा था कि ये मामला है, एक्चुअली अक्सर मैंने देखा है कि डीलर वगैरह और किसी के खिलाफ कोई भी आदमी फ़ोन पे तो बात कर लेता है, लेकिन अगर उसे एक आवेदन लिख करके मैं अगर कहूँ कि साइन कर दीजिए ताकि कल को जांच में जाए तो उस आदमी को खोजे कि भाई आपने गवाही दिया था और सही में ये हुआ है कि नहीं, तो उस वक्त लोग मुकर जाते हैं। क्योंकि ये घटना मैंने कई बार देखा है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप आइए, हमारे ऑफिस में आइए, मैं आपके साथ उस चीज़ को लिखित लेकर के मैं एसडीओ साहब को दूंगा और एसडीओ साहब के साथ मैं अपने वहाँ के जिला परिषद को लेकर के जांच करूंगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको हर हाल में हटाया जाएगा। लेकिन उसके बाद वो मेरे पास आया नहीं, उसके बाद मेरे पास नहीं आया। तो आप अगर किसी चीज़ का लिखित नहीं देते हैं और बाद में मुकर जाते हैं तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बताऊं, ठाकुरगंज में मैं एक दिन क्षेत्र भ्रमण में था, वहाँ पे दल्ले गाँव में एक स्कूल था, उस स्कूल का अब भी मेरे पास लेटर होगा, किसी दिन आप आइएगा मैं आपको दे दूंगा। मैं गया वहाँ पे तो वहाँ के जो टीचर थे, वहाँ एक भी बच्चा नहीं, सिर्फ टीचर बैठ करके बात कर रहा। तो मैंने देखा कि 11 बज रहा है, टीचर नहीं है, क्या बात है। तो मेरे साथ मस्कूर भी था, मैं देखा, मैंने कहा फ़ोटो वोटो लीजिए भाई। फ़ोटो वोटो लेने लगा, तब वहाँ के हेड मास्टर पान खाते हुए आया। तो पान उन खाते हुए मैंने कहा भाई बच्चे कहाँ है आपका? बोले सर छुट्टी। मैंने कहा अभी कैसे छुट्टी कर दिए? उनका एमडीएम चेक किया मैंने कि एमडीएम नहीं खिला रहा पिछले 3 महीने से। उसके बाद मैंने उनका रजिस्टर जो निकाला, अटेंडेंस 3 दिन से अटेंडेंस नहीं बना हुआ है, उसका कंप्लेन मैंने किया यहाँ के बीओ को। मैंने कहा जांच कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। उन लोगों ने क्या किया, मैंने फिर रिपोर्ट मांगा, बोले सर वो ऐसा ऐसा है, नहीं हुआ था और उसके पास सारा स्टॉक पाया गया था। ये वो जो सरकारी दे, जानते ही है कि कितना करप्शन है सरकार में, यहाँ के लोग जो भी उच्च बैठे हुए हैं सारे करप्शन में तो माहिर हैं। उन लोगों ने मुझे एक लेपा तोपा सा जवाब दे दिया। उसके कुछ दिन के बाद मेरे पे ये आरोप आया कि सरवर साहब ने पैसे लेकर के उस टीचर को छोड़ दिया। तो भाई आप अगर कुछ कर रहे हैं तो आप उसका रिटर्न मुझे तो दे दीजिए, ताकि मेरे पास एक ग्राउंड रहे, मैं किसी के साथ लड़ पाऊँ। आप अपने इलाके के किसी भी डीलर हो या चाहे जो भी हो, आज आंगनबाड़ी में इतना लूट खसोट चलता है। मैंने 3 आंगनबाड़ी का जांच करवाया, मेरे पास इस तरह से फ़ोन पे आया कि सर मेरे यहाँ आंगनबाड़ी में फला चीज़ नहीं दिया जा रहा है। मैं खुद गया था, जब मैं जिला पार्षद था, उस वक्त चेयरमैन नहीं था। मैं गया वहाँ जाके मैंने कहा हाँ भाई फला फला आदमी फ़ोन किया था, आपके यहाँ ये चीज़ नहीं मिल रहा है। बोले नहीं सर वोटो बात तो रहे, हम तो वोटो बोले थे। उल्टे मुझे ही डिमोलाइज कर दिया जाता है और बाद में एक लिख मतलब लगा दिया जाता है कि वो आंगनबाड़ी सेंटर से इनको पैसा नहीं दे रहे थे ना, इसीलिए जांच करवा दिया। तो आप एक लिखित दीजिए। मैं यहाँ के सारे युवाओं से कहता हूँ, मेरी एक प्राथमिकता रही, शायद आपने पहले भी देखा होगा, मैंने कहा कि अपने अपने गांव में अगर 10-10 युवा अपने गांव की अगर जिम्मेदारी ले ले तो आज जो स्कूलों में करप्शन हो रहा है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, आज हमारे यहाँ आंगनबाड़ी हो, पीडीएस हो या सरकारी स्कीम जो भी होता है, मेंबर साहब जैसे चाहते हैं रोड डाल के निकल जाते हैं। कोई देखने वाला है? क्यों नहीं है? हम नौजवानों को जगना पड़ेगा। आप एक दिन मेरे ऑफिस में, आप किशनगंज आते हैं, अगर एक दिन मेरे ऑफिस में आकर के एक एप्लीकेशन देकर के आज मेरे साइन रख लिए होते तो मैं मानता कि नहीं आपने मुझे एप्लीकेशन दिया और मैंने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाया। और जहां तक वीडियो की बात है, मेरे नज़र में वो वीडियो नहीं आया है। हाँ, उनसे फ़ोन पे बात हुई है, उन्होंने वो मैटर व्हाट्सएप में ज़रूर दिया था। व्हाट्सएप में मैंने देखा भी था कि कोई उसका बेटा है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर है, वो उनको परेशान कर रहा था। सर भाई एमडी मुंतज़िर आलम साहब, आप और आप जैसे जितने भी लोग हैं, कोई भी बात हो लिखित पे दें, और लिखित पे देना जरूरी है। जब तक लिखित पे नहीं दीजिएगा तो उस पर कार्रवाई भी नहीं हो सकती है। सर साहब बाबू भाई हैं जनता हाट के, उनका सवाल है कि आप जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं, और अगर पार्टी आपको टिकट देती है, विधानसभा इलेक्शन लड़ते हैं, तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, तो फिर क्या आप बाद में जिला परिषद में इलेक्शन लड़ेंगे? मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं विधानसभा प्रत्याशी 2020 नहीं हूँ। मैं 2020 का विधानसभा प्रत्याशी नहीं हूँ। मैं 2020 इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। इसीलिए ये सवाल मेरे लिए जेन्युइन नहीं। हाँ, जिला पार्षद जहाँ तक लड़ने की बात है, मैं अपने क्षेत्र के लोगों से जो वादा किया था कि मैं अगर आप मुझे बनाते हैं तो मैं ये काम करूँगा। अगर मैं देखूंगा कि मैंने वो सारा काम किया है, लोग अगर चाहेंगे कि नहीं सरवर आलम साहब मेरे जिला परिषद दोबारा आएंगे तो मैं उनको बनाऊंगा, मैं देखूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं इंशाल्लाह जिला परिषद हूँ और जिला परिषद का इलेक्शन लड़ूंगा। सर जैसे कि सीमांचल में हमेशा गठबंधन का सरकार, गठबंधन को लोग पहले ही
सबसे पहले जगह देते हैं। इस बार अब MIM आई है, मजलिस, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो कुछ लोगों के रुख अब मजलिस की तरफ भी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस मजलिस के आने से आप लोग को दिक्कतें होंगी, और लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं भाजपा का बी टीम में है। तो इसमें आप मजलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोग ही सब जानते हैं। ये वोटर जो होता है ना, ये पब्लिक जो होती है, वो सारी चीज़ जानती है कि कौन बी टीम है, कौन ए टीम है। मजलिस को लाने वाला कौन, मजलिस क्या है, मजलिस अगर इतना ही पावरफुल पार्टी है, मुसलमानों के हित के बारे में सोचता है, तो आप ग्राफ उठा लीजिए जहाँ से उनके मजलिस के आला कमान है, कि वहाँ के मुसलमानों को क्या कोई परेशानी नहीं है, वहाँ के मुसलमान क्या बहुत, वहाँ के अवाम क्या बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने के लिए हमारे यहाँ जानता है कि सीमांचल में एजुकेशन रेशियो जो है वो कम है। लोगों को एक चीज़ समझा देंगे तो वो समझ जाएगा, लेकिन अब वो नहीं होने वाला है। उनको दिखा दिया गया। जब हमारे यहाँ अख्तरुल ईमान साहब इलेक्शन लड़े MP का, तो हर कोई कह रहा था कि MP में अख्तरुल ईमान साहब जीतेंगे, लेकिन वोटरों ने वोट दिया, एक्सेप्ट किया नहीं किया। इसीलिए MIM अपने जो भी हल्ला कर ली, ठीक है, हल्ला कर सकता है, ये जमहूरियत है, सबको हक है, सब अपना किस्मत आजमा सकता है, लेकिन वोटर सब कुछ जानता है। अब की बार जो वोट होगा, ये होगा सत्ता बदलने के लिए, और सत्ता में कौन आएगा, हर लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ही है जो हमारे बिहार के और सीमांचल के बारे में सोच सकता है। उसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। तो चाहे इसलिए वो मीम हो या कोई भी पार्टी हो, इस बार लोग अपने वोट को बर्बाद नहीं करेंगे। वो हर हाल में सत्ता को बदलने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेंगे, और जो जनाधार आज के डेट में राष्ट्रीय जनता दल का बढ़ रहा है, उससे साफ है कि हमारे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। सर, आप अपने RJD को साफ सुथरा बता रहे हैं और सबसे बेहतरीन पार्टी बता रहे हैं, लेकिन वहीं पे लोगों का ये इल्ज़ाम है कि सबसे ज़्यादा घोटाला राजद के टाइम में हुआ। लालू जी अभी भी जेल में हैं चारा घोटाला को लेके। तेजस्वी साहब पर रेलवे घोटाला का आरोप है। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं लोगों को, कि लोग बोलने वाले हैं, लोग सवाल करने वाले हैं, और कितने सही ये बताइए। सर देखिए, सवाल उठना लाजमी है। मैंने पहले भी कहा कि पिछले 15 साल में हमसे कोई ना कोई गलती हुई होगी, इसीलिए 15 साल हम विपक्ष में रहे। और रही बात कि लालू जी हमारे जेल में हैं, उसका ये नहीं है कि वो घोटाला करने की वजह से जेल में हैं। आपने देखा है P चिदम्बरम साहब क्यों 100 दिन जेल में रहे, क्या था गुनाह उनका? अगर गुनाह था तो वो फिर जेल में क्यों नहीं रहे, क्यों उनको छोड़ दिया गया, आज क्यों वो अपने घर में हैं? ये राजनीतिक षड्यंत्र है जो बीजेपी करा रही है, और उन्हीं के इशारे पे यहाँ पे चल रहा है। आज हमारे लालू जी जेल में हैं, बीजेपी के साथ हाथ मिला ले तो लालू जी का सारा खेल खत्म। वो आज जो है वो सारा दोष से मुक्त हो जाएगा। तो ये एक सत्ता पक्ष की चाल है। रही बात घोटाले का, कितना घोटाला गिना दें। आपने नहीं देखा कि आज बीजेपी के साथ आज नीतीश कुमार बैठा हुआ है, तो सिर्फ घोटाले की वजह से। अभी 265 करोड़ का एक पुल गिर गया, 8 साल तक काम कराया उसने, और उस पुल का क्या हाल हुआ? उसमें घोटाला नहीं हुआ तो क्या हुआ? अभी क्या कहते हैं कि वो एक घोटाला जो हुआ था भागलपुर में, सृजन घोटाला, कितना घोटाला है? घोटाले का तो ये सरकारें है, सिर्फ सत्ता पक्ष के साथ इसलिए है, बीजेपी के साथ इसकी मजबूरी है कि मैं अगर बीजेपी को छोड़ूंगा तो नरेंद्र मोदी कल मुझे जेल में भेज देगा। तो इसको डर है, इसीलिए आज वो उसमें है। तो ये थे हमारे राज्य जिला अध्यक्ष सरवर आलम साहब, और शुक्रगुजार हूँ। बाकी आप लोगों से भी कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना ही कि इतना सब के बाद मैं आज ख़त्म करता हूँ। आपका दोस्त रियाज रही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से।